हेलो, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग सब, और ख़ासकर जो बिहार से जो लोग हमें सुन रहे हैं, कैसन हाल बा, सब निम्मन बानू। ये आज जिस मुद्दे पे आपसे बात करनी है वो ज़रा हट के है। ये आप लोगों ने वीडियो पे भी देखा होगा, न्यूज़ चैनल्स पे देखा होगा कि नोएडा में सेक्टर 93A में एक बहुमंजिला मतलब मल्टी स्टोरी जो ट्विन टावर्स है उसको आज धराशायी कर दिया गया, उसे ज़मीन बोस कर दिया गया, डिमोलिश कर दिया गया। ये कहा यह जा रहा है कि इंडिया में अब तक का ये सबसे बिगेस्ट जो डेमोलिशन ड्राइव था किसी इलीगल स्ट्रक्चर के ख़िलाफ़। ये मैं इस पे इसलिए बात करना चाह रहा हूँ कि ये मेरे बहुत करीब है, मेरे दिल के बहुत करीब है। और अगर आज मैं यहाँ लंदन में नहीं होता तो मैं भी वहीं पे सफ़र कर रहा होता। आप लोगों में से बहुत किसी को नहीं ये पता होगा, चूँकि मैंने कभी बताया नहीं सेफ्टी रिस्क की वजह से कि मैं कहाँ रहता हूँ। मैं जब इंडिया लौटा था 2013 में बीबीसी के ट्रांसफ़र की वजह से मैं वहाँ लौटा था, और उसके बाद जैसे ही वहाँ लौटा और फिर इंडिया टुडे में मुझे 4 चैनलों की ज़िम्मेदारी दे दी गई, मैनेजिंग एडिटर बन गया, तो मैंने अपने आप को शिफ्ट कर लिया था नोएडा के सुपरटेक में, जहाँ पे ये हुआ है, ये सुपरटेक में 93A में। और वहीं पे मैं पिछले 9 साल से रह रहा था। मेरा जो घर था, मेरा जो फ्लैट था सेकंड फ्लोर पे, वो बिल्कुल फेसिंग यही ट्विन टावर, मतलब ये सामने में बालकनी में जब मैं निकलूं तो सामने में ये ट्विन टावर होता था। ये इंतहाई गंदी शक्ल का, देखने में कोई भी इसमें कोई खूबसूरती नहीं, कुछ नहीं। और सारे जो उस हाउसिंग सोसाइटी के, सुपरटेक के हाउसिंग सोसाइटी के जितने भी टावर्स थे वो सब 11 मंजिला थे, लेकिन जो सामने में जो ट्विन टावर था वो एक था 32 मंजिला और एक था 29 मंजिला, 29 स्टोरी। और प्लान ये था कि इसको 40 मंजिला करने का था। अब जाहिर सी बात है कि जहाँ पे आप रह रहे हैं और सामने में इतना बड़ा द बिल्डिंग आपके सामने हो तो उसके बहुत सारे रिपरकशंस होते हैं, और हमने वो झेला है पिछले 9 साल में। गर्मी में तो उतना नहीं, लेकिन विंटर में हमने बहुत झेला है, चूँकि वो सन रे को, सनलाइट को बिल्कुल ब्लॉक कर देता है। मतलब आप जो उम्मीद करते हैं कि दिल्ली और नोएडा की जो ठंड में दिन में जब भी सूरज थोड़ा सा निकले, एक तो वैसे भी वहाँ पोल्यूशन इतना है कि सूरज निकलता भी है तो दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वो पोल्यूशन की जो लेयर है वो उसको कवर करके रखता है। लेकिन जब कभी आपकी किस्मत अच्छी हो और सूरज की रोशनी निकल जाए तो ये जो 2 गंदी शक्ल के जो 2 बिल्डिंग्स है, ये लाइट्स हमारे यहाँ आने नहीं देते थे। तो इसका हमने बहुत झेला, और इसमें मामला 2012 से ये केस चल रहा था। जो RWA हैं, जो रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के जो लोग हैं, इन्होंने केस कर रखा था। और इंडिया में जो आपको पता है कि अदालत की कार्रवाई कैसी होती है, कि अगर आज आप इंसाफ की तलाश में आज आप जाएंगे अदालत में तो शायद आप लकी होंगे कि आपको अपनी ज़िंदगी में फ़ैसला मिल जाएगा। ये है, ये एक बड़ा मुद्दा है। हम पिछले जब से मैं छोटा था तब से ये डिबेट चल रहा है कि भाई किस तरह से इसको चुस्त दुरुस्त बनाया जाए, और अब उसको भी 30-35 साल हो गए हैं और अब भी हम वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। तो एक तो है एक मुद्दा, लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस साल ये फ़ैसला किया और कहा कि पहले ये तारीख़ दी गई थी कि मई में इसको धराशायी करना होगा। फिर उन्होंने इस चीज़ को मोहलत मांगी और फिर वहाँ जा कर के नोएडा जो अथॉरिटी है, जो सबसे बड़ी कल्प्रिट है यहाँ पे, चूँकि नोएडा अथॉरिटीज़ ने ही सुपरटेक वाले को ये परमिशन दिया था कि आप तमाम बिल्डिंग लॉज को वायलेट करके आप यहाँ पे एक 40 स्टोरी आप खड़ी कर सकते हैं। अब उसमें लोगों ने इन्वेस्ट भी कर दिया, करोड़ों रुपए लगा दिए, और उसके बाद कभी बिल्डिंग बनी नहीं, फिर मामला अदालत में चला गया। तो जिन्होंने पैसे दे रखे थे वो पैसा फंस गया वहाँ पे। खैर, सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद से पैसे वैसे तो उनको लौटा दिए गए, और जो भी कॉम्पनसेशन देना था दे दिया गया इंटरेस्ट के साथ। नोएडा अथॉरिटी ने बाद में फिर मुंबई की एक कंपनी है एडिफिस इंजीनियरिंग, उसको हायर करके, और आज वो उसको धराशायी किया गया। 9 सेकंड लगे, जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं इस पे, वो सिर्फ 9 सेकंड्स लगे हैं उसको धराशायी होने में, और ये वीडियो वायरल हो रहा है। ये तो एक है, मतलब कि ये जो होना था वो हो गया। तमाम रेसिडेंट्स को वहाँ से निकाल दिया गया था। जो हमारे नेबर्स थे उनसे मेरी बात हो रही है, वो सामने जो आसपास के जो बहुत सारे जो सोसाइटीज़ हैं, जैसे पूर्वांचल है, ATS है,
सिल्वर सिटी है, इन तमाम सोसाइटीज़ में वो चले गए हैं। सबसे बड़ी बात ये हुई है कि जिनके कोई रिश्तेदार नहीं थे, जिनके रिश्तेदार थे वो अपने रिश्तेदारों के पास चले गए, लेकिन जिनके नहीं थे वहाँ पे आसपास की सोसाइटी के जो लोगों ने अपने दरवाजे खोल दिए। ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। ये मुझे उम्मीद नहीं थी कि नोएडा जैसे इलाके में इस तरह के जो बिल्कुल ही सेल्फ सेंटर्ड लोग होते हैं वहाँ पे ऐसी जो इंसानियत का मुजाहरा लोगों ने किया है, ये बहुत अच्छी बात है। तो अभी मेरी लोगों से, अपने पुराने नेबर से बात हो रही थी, तो वो तो निकले हुए हैं वहाँ पे। नोएडा अथॉरिटीज़ ने एक मल्टी कार पार्क को बुक किया हुआ था, जहाँ पे 2500 कार यहाँ के रेजिडेंट्स के लिए वो जाकर के वो पार्क कर सकते थे। और उसके बाद आज शाम से फिर वो आना शुरू करेंगे और अगले एक हफ्ते तक उनको सबको, जो लोकल रेजिडेंट्स हैं, वो N95 मास्क पहन करके उनको घूमना पड़ेगा और वो वॉक पे भी नहीं निकल सकते हैं, चूँकि पोल्यूशन का जो है बहुत बड़ा ख़तरा है। ये तो हो गया। मुझे जो जो सबसे बड़ा जो कह लेंगे एक डर लग रहा है, खदशा लग रहा है, एक फियर है, वो है कि इस धमाके का जो आसपास की जो बिल्डिंग और ख़ासकर सुपरटेक जो सबसे करीब में है, सुपरटेक के बिल्डिंग स्ट्रक्चर पे इसका क्या असर पड़ेगा। देखिए, मैं इसको जानने की ज़रूरत है, इस पर कोई ज़्यादा बहस नहीं हो रही है। सुपरटेक आज आप देखिए कि 3700 किलोग्राम के एक्सप्लोसिव्स यूज़ किए गए हैं। मतलब इतनी बड़ी इमारत सिर्फ 9 सेकंड्स में धराशायी हो गई है। आप वीडियो देख रहे हैं कि कितनी तेज़ी से ये धराशायी हुई है। तो ऐसे में जो सामने इन्होंने कवर कर रखा था तमाम आसपास के बिल्डिंग्स को, वो ठीक है कि धूल ना जाए, डस्ट ना जाए, लेकिन इसका इम्पैक्ट स्ट्रक्चर पे क्या होगा, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। और मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ कि सुपरटेक जो है उस इलाके में जितनी भी सोसाइटीज़ बनी हैं उसमें वन ऑफ द वर्स्ट सोसाइटीज़ है इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। मतलब सीपेज का मामला तो ऐसा था कि आप यकीन करेंगे कि अगर हम वॉशरूम में नहा रहे हैं तो उसके पीछे के जो कमरे हैं उन तमाम कमरे में पानी फैल जाता था। इतना घटिया ये। और उस पर आप RWA को बताएं और कंप्लेन करें मेंटेनेंस वाले को, वो आ करके थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि पेवन लगा देते थे, थोड़ा सा प्लास्टर कर देते थे, फिर मामला वहीं का वहीं हो जाता। तो बाहर से भी अगर आप देखिएगा तो आसपास की सोसाइटीज़ के मुकाबले में इतनी गंदी ये सोसाइटी लगती है, चूँकि सब सीपेज पड़ा हुआ है और सीमेंट झर रहा है। जो एक आम इंसान भी जानता है कि जब आप बिल्डिंग बना रहे होते हैं तो बिल्डिंग बालू और जो सैंड है उसका और सीमेंट का एक रेशियो होना चाहिए। बहुत सारे जो स्टैंडर्ड होता है 4:1 होना चाहिए। यहाँ पे उसमें घोटाला करके सैंड ज़्यादा डाल दिया गया, सीमेंट कम कर दिया गया, तो उसकी वजह से उसकी जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है बहुत ज़्यादा सफ़र की। और ये तो हम रोज़ाना देख रहे थे। हम घर में भी गेस्ट को बुलाने से हमें शर्मिंदगी होती थी कि कैसे बुलाएंगे, क्या देखेंगे कि किस तरह के रन डाउन एरिया में सोसाइटी में रह रहे हैं। पैसा हम उतना ही दे रहे हैं जितना दूसरी सोसाइटीज़ में है, 30-30 हज़ार रुपया महीना दे रहे हैं, और कंस्ट्रक्शन के नाम पे कुछ भी नहीं है। जो उससे चले ठीक है, उससे आपकी सेफ्टी को अफेक्ट नहीं कर रहा था, चूँकि आप देखने में ख़राब लगता था, लेकिन कम से कम ये था कि कभी बिल्डिंग गिरने का ख़तरा नहीं था। लेकिन आपको याद होगा कि 2-2.5 साल पहले एक भूकंप आया था, ज़लज़ला आया था, जिसका एपिसेंटर था अफ़गानिस्तान। लेकिन उसका असर ऐसा पड़ा हमारी बिल्डिंग पे कि हमारे एक पड़ोसी थे, एक दोस्त थे, वो ऊपर में रहते थे बिल्कुल 11वें फ्लोर पे, और वो पायलट है, कहीं बाहर वो फ़्लाइट लेकर के गए हुए थे। उनकी वाइफ कह रही थी कि उनका जो टॉप फ्लोर था वो बिल्कुल ऐसे वॉबल कर रहा था और उनको लगा कि ये अब टूट के गिर जाएगा। मतलब इतना बुरी तरह से ये अफेक्ट हुआ था। ये कहते तो ये है कि ये बिल्कुल अर्थक्वेक प्रूफ है, सब कुछ है, कुछ नहीं है, ये सब झूठ बोलते हैं। और चूंकि करप्शन ऐसा है, ये पास करवा लेते हैं और कोई इनको पूछने वाला नहीं है। लेकिन उसके कुछ ही दिनों के बाद हमने देखा कि ड्रिलिंग मशीन आने लगी कि उस हमारे जो सुपरटेक की जो सोसाइटी है उसके बेसमेंट में पार्किंग है। तो बेसमेंट पे जो पार्किंग है वहीं पे वो पिलर है, जिस पिलर पे वो तमाम पूरा जो बिल्डिंग है वो खड़ा हुआ है, तमाम पूरी सोसाइटी खड़ी हुई है। तो देख रहे हैं ड्रिलिंग मशीन लाला करके उसमें कुछ हो रहा है। तो जब हमने पूछा कि क्या हो रहा है तो देखा जा करके कि वो अर्थक्वेक के सिर्फ ट्रेमर से, उसके झटके से वो उसके जो पिलर्स थे वो टूट गए थे बीच बीच से, और ऐन मुमकिन था कि अगर उसकी मरम्मत न की जाए तो पूरी सोसाइटी जो है वो धराशायी हो जाएगी। तो उसको किसी तरह से उसमें कितना आप कर सकते हैं, वो किसी तरह से उसको मरम्मत वगैरह करके रखा गया। अब जबकि ट्रेमर कहाँ, एपिसेंटर अफगानिस्तान, उसके ट्रेमर से यह हाल हुआ था, तो यहाँ तो सोसाइटी के अंदर में ही 3700 किलो के एक्सप्लोसिव, मतलब इतना पावरफुल एक्सप्लोसिव जिसने
एक 32 मंजिला और एक 29 मंजिला टावर को 9 सेकंड्स में धराशायी कर दिया, तो सोचिए उसका इम्पैक्ट उस सोसाइटी पे कितना होगा। ये जानने की ज़रूरत है। एक पोल्यूशन का लेवल मामला तो अलग है कि पोल्यूशन का क्या असर पड़ेगा, लोगों के सेहत पे क्या असर पड़ेगा, जो डस्ट है और डेब्रीज है, जो सामने को जो बहुत बड़ा पार्क है हमारे सोसाइटी के सामने में, वो पार्क पूरा एकदम तबाह हो गया है, तो इकोलॉजी पे क्या असर पड़ेगा, वो तो एक अलग मामला है। जो लोग वहाँ रहने आएंगे और तो जब मीडिया के कैमरे वहाँ से हट चुके होंगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा, सब आगे बढ़ चुके होंगे अपनी लाइफ में, मूव ऑन कर चुके होंगे, तो वहाँ पे ये जो 600 से ऊपर फ्लैट्स हैं और तब सोचिए कि उसमें रहने वाले जो लोग हैं उनकी सेफ्टी पे क्या असर पड़ेगा, क्या कौन गारंटी देगा कि ये कल को एक छोटा सा झटका अगर आएगा भूकंप का तो उससे ये बिल्डिंग जो है वो गिर ना जाए वहाँ पे और लोगों की सेफ्टी और लोगों के जानो माल पे इसका असर ना पड़े। तो ये एक बड़ा मुद्दा है, इसको जानने की ज़रूरत है, इस पे बात करने की ज़रूरत है। चूँकि मामला तो सुप्रीम कोर्ट से निकल चुका है, नोएडा अथॉरिटी कह देगी कि हमने, वो भी अपने हाथ झाड़ लेगी और सुपरटेक कह देगी कि हमने तो वो तमाम कंप्लायंस कर दिया जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, हमने बिल्डिंग तोड़ दिया। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो कहेंगे कि बिल्डिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम झटके से बिल्डिंग ख़त्म हो गई है, लेकिन आज के जो डेमोलिशन का असर होगा उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मतलब हम तो निकल गए वहाँ से, लेकिन वहाँ पे जो लोग हैं उनके लिए ये एक रियल वरी है। सिर्फ वही नहीं, सामने में जो ATS विलेज है, ATS विलेज का 3-4 टावर तो बिल्कुल करीब में है, बल्कि ये जो आप देख रहे हैं कि बीच में ट्विन टावर और एक साइड में, राइट साइड में जो है वो ATS विलेज है, लेफ्ट में है सुपरटेक, तो ये दोनों ही जो है इससे डायरेक्टली इम्पैक्टेड होंगे। खैर ये मामला तो हट गया, कम से कम इससे लोगों को सीख मिलेगी कि लुक, करप्शन हैज़ नो प्लेस, कि अब आइंदा से कोई ईमानदारी से आप बिल्डिंग बनाएं और लोगों के साथ धोखाधड़ी ना करें। ये हम उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन ये उम्मीद हमारी कितनी सही साबित होगी ये इसका मुझे भी यकीन नहीं है। तो बहरहाल एक आज इस पे आपको बताना था, इस छोटे से वीडियो पे। अगर आपने यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए। और फेसबुक पे तो आप हमें जो प्यार दे रहे हैं, हम अपने फेसबुक वाले दोस्तों से वही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जाइए हमारे यूट्यूब चैनल पे, जनता का रिपोर्टर नाम है, मिल जाएगा आपको, और वहाँ पे हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। हम बहुत जल्द, आज एशिया कप भी हो रहा है, लेकिन बहुत जल्द हम IAS ऑफिसर्स और IPS ऑफिसर्स के साथ एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं कि किस तरह से वो आपको मोटिवेट करे, तो वो भी देखिएगा। लेकिन हमारे पेज को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जनता का रिपोर्टर के यूट्यूब चैनल को। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड प्लीज़ स्टे सेफ।